देखो दोस्तों, बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई एक स्क्रिप्ट के ऊपर साउथ वाले और बॉलीवुड वाले दोनों ही भाई एग्री कर जाएं और दोनों ही अलग अलग भाई उस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाए। देखो बॉलीवुड में तो ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह एंड भाई 23 मार्च 1931। देखो भगत सिंह के ऊपर तो बहुत बार फिल्में बनी हैं, पर दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। एक तरफ राजकुमार संतोषी थे तो एक तरफ भाई गुड्डू धनोआ थे, एक तरफ भाई अजय देवगन थे तो दूसरी तरफ सनी देओल एंड बॉबी देओल थे। पर अगर मैं बात करूं तो फिल्म कौन सी अच्छी बनकर निकली थी? द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। अब दादा साहब फाल्के यानी कि भाई द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इसके ऊपर मतलब कि उनकी बायोपिक बन रही है। कल देखो अनाउंस हुआ कि कार्तिकेय जो कि राजामौली साहब के लड़के हैं और भाई एक तरीके से प्रोड्यूस भी राजामौली करने वाले हैं, और एक और कोई बंदा है जो इस फिल्म में उनके साथ इन्वॉल्व होने वाला है, वो कास्ट करने की सोच रहे हैं जूनियर एनटीआर को। सोच क्या रहे हैं? जूनियर एनटीआर को भाई पहला ड्राफ्ट सुनाया गया है, उनको नरेट किया गया है, उनको बहुत पसंद आया है। पर जूनियर एनटीआर के पास इस वक्त बहुत फिल्में हैं, कैसे भी करके ना 2027 से पहले तो ये फिल्म शुरू हो ही नहीं सकती। अब देखो कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय पूरी तरीके से राजामौली साहब के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। अब उनकी जंगल एडवेंचर फिल्म आ रही है, उसके बाद भाई जूनियर एनटीआर के पास बहुत सारी फिल्में हैं, तो 2-3 फिल्में उनके पास हैं। तो देखते हैं ये पेयर कब आएगा, पर जब भी आएगा बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाल मचाएगा। अब कार्तिक अगर पहली फिल्म बना रहे हैं तो राजामौली साहब उसको ऐसे अकेले में तो जंगल में नहीं छोड़ देंगे, उनका पूरा साथ देंगे, उनको अपना पूरा एक्सपीरियंस देंगे कि किस तरीके से भाई कैमरे के पीछे रहकर काम किया जाता है। अब कल ये अनाउंस हुआ तो आज बॉलीवुड वालों ने भी भाई बॉम्ब फोड़ दिया, और जैसे वहां पेयर है वैसे यहां पर भी एक सॉलिड पेयर है भाई, आमिर खान एंड भाई साहब कौन, राजू हिरानी। जब जब आमिर खान राजू हिरानी के साथ आया है ना तो बॉक्स ऑफिस फटा है और एक क्लास सिनेमा बनकर निकला है। एक बात कहना चाहूंगा भाई, मैं इमेजिन करता हूं, मैं सोचूं ना तो राजा मौली एंड भाई साहब दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर, चलो ठीक है, मैंने एक्शन इमेजिन मेरे दिमाग में आता है। जब एक क्लास सिनेमा की बात आती है ना तो एक तरफ भाई साहब अपना आपका होगा राजू हिरानी और उनके साथ पेयर कर रहे हैं कौन, आमिर खान, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि क्लास सिनेमा हमारे को देखने को मिलेगा। और भाई राजू रानी साहब ना इस स्क्रिप्ट के ऊपर 3 से 4 साल से काम कर रहे हैं। अष्टारह दर्श के ऑफिशियल हैंडल से भाई साहब एक तरीके से खबर आ गई कि भाई राजू ईरानी एंड आमिर खान अगले साल इस फिल्म को फ्लोर पर लेकर जाने वाले हैं, जो भाई दादा साहब फाल्के को ट्रिब्यूट होगा और भाई एक तरीके से उनकी बायोपिक होने वाली है। अब ये बहुत तकड़ी और कांटे की टक्कर होगी। मैं पता दिल से क्या चाहता हूं, बनाओ, दोनों बनाओ और दोनों के दोनों एक ही दिन रिलीज करो। मजा तो तब आएगा, एक तरफ राजा मौली साहब, एक तरफ राजू ईरानी, एक तरफ जूनियर एनटीआर, एक तरफ आमिर खान। अब सच बताना, चाहे आप साउथ से हो चाहे बॉलीवुड से हो, दादा साहब फाल्के के रोल में कौन सा एक्टर आपको बढ़िया लगेगा, आमिर खान या जूनियर एनटीआर? अगर मैं अपनी पर्सनल पसंद बताऊं फिर कुछ बोलेंगे कि तू साउथ का हेटर है, फेटर है। हेटर फेटर कोई कहीं का नहीं है, सारी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर करते हैं। पर मैं अगर दिमाग में इमेजिन करूं ना कि भाई कौन दादा साहब फाल्के के कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से प्ले कर सकता है हिंदी बेल्ट के अंदर, तो वो एक ही एक्टर है, आमिर खान। आमिर खान के अलावा कोई भी एक्टर मैं अपने दिमाग में सोच ही नहीं सकता हूं इस करेक्टर के लिए, क्योंकि भाई साहब उस करेक्टर के लिए जो डेप्थ चाहिए, जो सिनेमा की समझ चाहिए ना, वो आमिर खान के पास बखूबी है। देखो आमिर खान जो अपने एक तरीके से सेकंड इनिंग खेल रहा है ना, वो ऐसी खेल रहा है कि आसपास भी किसी को भटकने नहीं देगा। और अगर सही तरीके से कहानी लिखी होगी, उसका ड्राफ्ट बढ़िया हुआ, स्क्रीन प्ले एंगेजिंग हुआ ना, तो सच बता रहा हूं भाई राजा मौली हैं अच्छे डायरेक्टर, मैं मानता हूं उनके बेटे और अच्छे होंगे, पर ये जो पेयर है ना राजू ईरानी वाला और आमिर खान वाला, ये भाई फाड़ देगा, ये बंदों को हिला देगा। पर दूसरी तरफ अगर सही तरीके से राजा मौली साहब भी एक्साइटेड हैं उसके लिए और कार्तिक को वो पहली फिल्म दे रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा वैसा तो उसको भी नहीं पकड़वाएंगे, उसको भी एक सॉलिड स्क्रिप्ट दी जाएगी। तो भाई मजा तो खूब आने वाला है। अच्छी फिल्में आनी चाहिए, हमारा को इससे क्या है, हमारा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, हमें बस इससे मतलब है। बाकी आपकी क्या राय है, कौन सा पेयर सबसे बढ़िया हो सकता है? एक तरीके से टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड, बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड होने वाला है। इस जंग में कौन आगे रहेगा जरूर बताना।